प्रवेश जी, ये बात कितनी जायज है कि नाथूराम गोडसे को जो लोग पूजते हैं या जो लोग उसको सेकंड करते हैं या जो उसके किए को सही मानते हैं उनसे ज्ञान नहीं लिया जाएगा, या जो सिर्फ ईश्वर अल्लाह तेरो नाम आता है, अल्लाह आता है तो गांधी जी का प्रिय भजन रुकवा देते हैं। मैं समझता हूं कि अगर सही बात कोई भी कह रहा है तो उसे मानने में हर्ज क्या है? नहीं, नाथूराम गोडसे इनका आदर्श होगा, इनकी राजनीति का आदर्श होगा, हमारा नहीं है। हम हिंदू हैं और हिंदू किसी भी प्रकार के हिंसा में विश्वास नहीं करता। और योग की बात करें, सूर्य नमस्कार की, अरे भैया योग है क्या? योग का काम है जोड़ने का काम, शरीर का, मन का, बुद्धि का, इस ब्रह्मांड के साथ जोड़ता है। कौन कनेक्ट करता है? कौन? योग करता है। ये कतर में क्या मुसलमान नहीं है क्या? सऊदिया अरेबिया में क्या मुसलमान नहीं है क्या? और तमाम मुस्लिम कंट्रीज के अंदर जो उन्होंने योग दिवस मनाया, वहां क्या मुसलमान नहीं है क्या? अभी एक डॉक्टर जो योग गुरु है, उनका नाम मुझे मेरे दिमाग पे ध्यान नहीं आ रहा, वो एक डॉक्टर है और योगाचार्य भी है, मुसलमान है। तो यानी कि मुसलमान तो काफिर हो गए ना वो। अभी शाहबुद्दीन बरेलवी साहब ने बताया वो सब काफिर हैं। कौन सा तरीका है? ये कौन सा मजहब है जो व्यक्ति को स्वस्थ हो? अरे भाई, आप ही ने तो बताया अभी। कौन सा मजहब आप ही ने तो बताया अभी, व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ भी समझौता करता है? मेरे नाम से ये ना कहें। अरे आपने अभी आपने मुस्कान साहब ऐसे नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, मुस्कान साहब। मैंने अपनी पूरी बात आपने कहा कि उलेमाओं की अपनी अपनी डेफिनेशन है, कुछ हराम मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, कुछ हराम मानते हैं। आप नहीं अच्छा, अरे मैं बता रहा हूं, अरे मैं बोल तो रहा हूं आपने क्या कहा था। अरे मैंने झूठ बोल रहा हूं, रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। आपने उलेमाओं का नाम लिया था, आपने कहा था उलेमा आप अपने अपने तरीके से तय करते हैं, कुछ के लिए हराम है, कुछ के लिए हराम नहीं है। अब ये डॉक्टर साहब जो योग सिखाते हैं, ये हराम है या नहीं है? ये काफिर हुए या नहीं हुए? लोगों ने ऐसे ही अरे एंकरिंग ही कर रहा हूं, मुझे एंकरिंग मत सिखाइए, मैं आपको आपका काम नहीं सिखाता हूं। आपको आपका काम आपकी कौम वाले सिखाते, मैं नहीं सिखाता हूं। मेरे को एंकरिंग अच्छी तरीके से आती है। मुस्कान भाई, डॉक्टर मैंने आपने क्या कहा था दोहरा दिया, अब आप देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग में पीछे जाकर के। ठीक है, आपने हराम का इस्तेमाल किया था, आपने हराम का इस्तेमाल किया था। अच्छा ठीक है, छोड़ दीजिए। अब आपने कहा था मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगा, अब आप बीच में बोले चले जा रहे हैं, एक ही बात को दोहराए चले जा रहे हैं। अरे बरेलवी साहब, ये भी हराम है, बरेलवी साहब ये भी हराम है, आप अपने ही वादे से मुकर गए, ये भी हराम है। वादे से मुकर जाना भी हराम है, भरोसे से मुकर जाना भी हराम है। मैंने नहीं किया। अरे आपने हराम इस्तेमाल किया था, अब आप 10वीं बार बोल रहे हैं ये बात। बोल दिया, आपका मैसेज गया ऑन एयर। अच्छा, मैं झूठा हूं। अच्छा ठीक है, तो फिर अगली बार से मेरी डिबेट में मत आइएगा, ये भी हराम है। फिर झूठों की डिबेट में जाना भी हराम है। फिर आप भी काफिर हुए, मेरे यहाँ काफिर नहीं चलता। अच्छा ठीक है, आपके कहने से नहीं हो जाऊंगा। जैसे मेरे कहने से आप काफिर नहीं हो जाते टीवी पर आकर, ऐसे आपके कहने से मैं झूठा नहीं हो जाऊंगा। ऐसे में अच्छा ठीक है, मैं नहीं कहूंगा शहाबुद्दीन हराम, मैं नहीं कहूंगा शहाबुद्दीन काफिर, मैं नहीं कहूंगा शहाबुद्दीन बरेलवी काफिर। अच्छा ठीक है। अब ये इंटरप्ट कर रहे हैं, इनकी आवाज नीचे कीजिए। ये इन्होंने कह दिया मुस्कान झूठा। अब ठीक है, आपके कहने से मैं झूठा नहीं हो जाऊंगा। आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपका मुझे फतवा नहीं चाहिए, मुझे पता आप किस तरीके के फतवे जारी करते हैं। खैर, आप बात पूरी कीजिए प्रवेश जी अपनी। उनका नाम है बदरुल इस्लाम, डॉक्टर बदरुल इस्लाम, योग गुरु है और योगा के लिए वो पक्ष में बहुत बात कर रहे हैं। दुनिया के अंदर योग जो दिवस मना, भारत ने मनाया, इनिशिएटिव लिया, उस इनिशिएटिव को दुनिया के देशों ने माना, यूएई के अंदर माना, कतर में माना और तमाम ऐसी कंट्रीज के अंदर माना है। लेकिन इंडिया के मुसलमानों को ज्यादा कट्टर मुसलमान बन रहे हैं। प्रोफेसर संगीत रागी ने ठीक बात कही, उन्होंने कहा ना कि भाई भारत का इस्लाम क्या है, भारत का मुसलमान क्या है। तो भैया अपनी रूट्स को समझिए, आप कौन है? आप भारत के, आपकी संस्कृति एक है और वो संस्कृति का नाम हिंदू संस्कृति है, कोई और नहीं है। आपकी पूजा पद्धति अलग है। उन्होंने कहा ना, एक बात कही कि हमारे यहाँ अवध के अंदर एक गीत गाया जाता है कि अल्लाह मियाँ भौजी को दियो कन्हैया जैसो लाल।
आप सोचिए, एक औरत कन्हैया जैसे जो है बच्चे की मांग करती है, ये भारत है, ये भारत की संस्कृति है। इसलिए ये कट्टरवादी धड़े को समझना चाहिए कि ये अरब का नहीं है। जब अरब योगा को मान रहा है, अरब बुर्के के खिलाफ हो रहा है, अरब तमाम तरह की अंग्रेजी पढ़ाने के पक्ष में आ रहा है, भारत का मुसलमान, ठीक है प्रवेश जी, मैं आ रहा हूं। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब रह गए, उनको और ले लेता हूं। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब, वंदे मातरम नहीं बोलते मुसलमान क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई हराम है बोलना, लेकिन मादरे वतन बोल देते हैं जिसका मतलब बराबर है। अब सवाल यह है कि पूजा नहीं करेंगे, इबादत तो कर सकते हैं, या वो भी हराम है कि आप शुक्रगुजार भी नहीं होंगे? आप जिस एनवायरमेंट में रहते हैं, जहां का पानी पीते हैं, जहां की आबो हवा में रहते हैं, और जिस वजह से वो सब चीजें वाबस्ता हैं आपके जिंदा रहने के लिए, क्या आप उसके शुक्रगुजार भी नहीं होंगे? क्या उसे इबादत भी नहीं कहेंगे? पूजा से आपको आपत्ति हो सकती है, मैं मानता हूं, क्या इबादत से भी आपत्ति है? देखिए, मुझे बहुत देर तक आपने बिठा दिया, मैं सबकी बात सुन रहा था, बराबर समय भी दूंगा सर, थोड़ी सुनिए और बीच में कोई इंटरप्ट ना करे। हाँ जी जी ठीक है। देखिए, कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है वजालना शम्स सिराजा, कि हमने सूरज को रोशनी देने के लिए बनाया है। सूरज, जहां कुरान ने सूरज का जिक्र किया वहीं कुरान ने चांद का जिक्र किया, वहीं कुरान ने सितारों का जिक्र किया, वहीं कुरान ने पेड़ पौधों का जिक्र किया। बल्कि इस्लाम ने पेड़ पौधों के रक्षा करने का हिदायत भी दिया है। जंग की हालत में भी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दरख्तों को मत काटो और हरे भरे खेत को मत उजाड़ो। यहाँ तक कि इस्लाम का कहना है कि कोई जिस गांव को तुम बसाते हो वो गांव में 20 से 30% हरियाली रहनी चाहिए, यानी हरा भरा होना चाहिए। माहौलियात पर इस्लाम बहुत ही सख्त है। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा है कि तुम्हारे हाथ में एक पौधा है और मालूम हो जाए कि क़यामत आ रही है तो भी क़यामत के डर से पौधे को मत छोड़ो, पौधा लगा करके तुम मरो। ये इस्लाम का हुक्म है। एक बात और इस्लाम में कहता है कि ठंडा पानी, घने दरख्त का साया अल्लाह की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है। देखिए, किसी ने योगा का विरोध नहीं किया और योगा का विरोध करना भी नहीं चाहिए। हम रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। हमारा विरोध सिर्फ ये है कि हम सूर्य को नमस्कार या सूरज की हम पूजा नहीं करते। और देखिए, एक बात और मैं कहता हूं, आप सबको अपने रंग में रंगना क्यों चाहते हैं? 100 किलोमीटर पर जबानें बदल जाती हैं, खान पीन पान अलग हो जाता है, कपड़े अलग हो जाता है। साउथ वाला अलग कपड़ा पहनता, नॉर्थ वाला कपड़ा पहनता है। ये देश की खूबसूरती है कि सब मिलकर के अपने अपने तरीके से रहें। होसबसले जी जो कह रहे हैं उनकी अपनी आजादी है, वो कहें, मगर सबको एक रंग में रंग करके कि आप योगा करिए जरूरी है, आप सूरज को नमस्कार करिए जरूरी है। अरे भाई, क्यों जरूरी है भाई? आप करिए ना। सबको एक रंग में हाँकने की कोई जरूरत नहीं है। और जो शमून कासमी कह रहे हैं, जो बता रहे तीन जैतून, देखिए, हमने इजिप्ट से इस्लामी लॉ से हमने PhD किया है। शमून कासमी ने जो कुरान का गलत इंटरप्रिटेशन किया है वो निहायत ही गलत है। दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग आकर के खुशामदी के लिए, चापलूसी के लिए, अभी तो तुम तायद कर रहे थे कि अल्लाह पाक ने पेड़ पौधों की ये कहा, सूरज बनाया रोशनी देने के लिए। यानी अगर कोई दूसरा कहे, अभी फराज फिदवाई ने इतनी अच्छी बात कही, अगर मैं तारीफ करूं तो तुम्हारे पेट में इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं कि नाकपतन देशी। अरे पेड़ पौधों की बात कर रहा हूं कि मरने से पहले लगा के जाओ। और मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ इसलिए अब मैं आसन कहते हैं, नदीमुद्दीन साहब पर्सनल मत होइए, नदीमुद्दीन साहब पर्सनल मत होइए, अपने अंदर लियाकत पैदा करो। ठीक है, उनकी बात पूरी हो जाने दो। दोनों बैठे उसी, अच्छा, आपने बोल लिया, तुम भी बैठो। शमून भाई बात पूरी, उत्तराखंड में हिंदुओं ने इसको जूते मारे। बात पूरी हो जाए, बात पूरी हो जाए। चाहते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे नमाज के अंदर खुद योग है। अगर तुम बताते तो लोग फायदा उठाते। 2015 की नदीमुद्दीन साहब को बोलने दीजिए। शमून भाई निरपेक्ष है। अच्छा, ऐसे जाहिल आदमी जब अलग बोलेगा तो ये बोलने देंगे। ठीक है, नदीमुद्दीन अभी कह रहे हैं कि कुरान, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम कुरान के अलग अलग वो करने के बाद डूब कर मर जाना चाहिए। अरे नहीं, अभी मेरी डिबेट कर लेने दीजिए उन्हें। तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी तो तुम कह रहे हो कि पेड़ पौधे लगाओ। चापलूसी करके है क्या ये? अभी सही कहा, सबको बोलना जाहिल बोलना। अरे बेशरम आदमी, आप सब मिलकर भी इन्हें जाहिल बोल रहे हैं भाई। एक आदमी को 4 लोग मिलकर जाहिल बोल रहे हैं, उस पर आपत्ति नहीं है आपको? बताओ
बताओ इसका तर्जमा करो। अभी तो एक आदमी 4 को जाहिल बोले ये बड़ी बात है, या 4 मिलकर 1 को जाहिल बोलेंगे? गैरत से डूब के मर जाओ बेशर्मो। तू तलाक नहीं, तू तलाक नहीं, तू तलाक नहीं। क्या है वो? आसन का नाम है। आज सूरज की तरफ घूमो मत करो, इधर को करके कर लो। बेशर्मो, तुम्हें कुछ तो गैरत करो, कुछ तो गैरत करो। इस देश के अंदर आग लगाओगे तुम? तुम्हें कुछ आता है ना जाता है? अरे योग किसी धर्म का नहीं है, योग धर्मनिरपेक्ष है, योग जोड़ता है। ठीक है, ठीक है। आज सऊदी अरब के अंदर लोग योग, ठीक है, एक मिनट। जब स्वामी रामदेव के साथ हमने योग किया था, यहाँ आने के बाद प्रधानमंत्री लेकर आए थे, तुम्हारे जैसे जाहिलों से कहा था हमने, अरे पढ़ो कुरान की उस आयत को पढ़ो, कुल हुवल्लाहु अहद। तुम बेगैर तो ठीक है शमून भाई, नहीं शमून भाई हो गया शमून भाई, ठीक है शमून भाई रुक जाइए, कुरान के बारे में अगर रुक जाइए अरे रुक जाइए शमून भाई हो गया नहीं अरे आराम से काबू में नदी। अच्छा एक मिनट, नहीं बीच में मत बोलिए, ना अरे एक मिनट, नदीमुद्दीन साहब आता हूँ। फराज़ भाई साहब, ये जाहिल कहीं का, ये नामुराद कहीं का, गद्दार, काफिर, हराम, बेशरम, इन शब्दों का इस्तेमाल करने पर कुरान में कुछ कहा गया है क्या? एक मिनट फराज़ भाई साहब, मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं, अवॉइड करना चाहिए, ये सब बोलना ठीक नहीं है। देखिए प्रवेश जी ने बहुत अच्छी बात बोली। हाँ आप, मैं बोल लूं फिर आप मुझे अगले बोलिए, मौका ना नहीं बोलिए। हाँ बोलिए। प्रवेश जी ने बहुत अच्छी बात बोली, और उन्होंने कुछ शायद यूपी के कुछ विलेजेस का जिक्र किया, और वहां पर ये बोला कि जो बच्चे होते हैं वो माएँ चाहती हैं कि वो कान्हा की तरह हो। इसमें कोई बुराई नहीं, बहुत अच्छी बात है भाई। भगवान श्री कृष्ण जो है वो पूरी दुनिया के आदर्श हैं, उसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। एक किताब मेरे हाथ में है, गांधी द इयर्स दैट चेंज्ड द वर्ल्ड। प्रवेश जी इसके पेज नंबर 263 पर लिखा हुआ है। अब आप जो आपने बोला ना, ये भी मानिएगा कि गांधी वॉज बोर्न एंड रेज्ड अ हिंदू। His mother was a follower of a sect called Pranamis, and whose temples had verses of Gita as well as Quran on their walls. तो ये भारत है, ये भारत 2014 से पहले का भारत था कि गांधी, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये मैंने किताब का जिक्र किया, पेज नंबर 264, और प्राइमरी सोर्स में कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में इसका जो प्राइमरी सोर्स है वो दिया हुआ है। अरे ये कैसी बात हो गई फराज भाई कि हिंदू अगर चादर चढ़ाए और अगर पूजा करे तो ये हिंदुस्तान है, लेकिन मुस्लिम सिर्फ चादर चढ़ाएगा या मुस्लिम सिर्फ इबादत करेगा अपने खुदा की, पेड़ पौधों की इबादत के नाम पे, वो भड़क जाएगा।